नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज हमारा छत्तीसगढ़ का तीसरा क्लास है। पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के बेसिक जानकारियों को देखे थे। आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा हम मैप बना के देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है। इसके सबसे उत्तरी बिंदु को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु होगा इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। और इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतरीय रेखा। ठीक है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक, दो बराबर भागों में बांट देती है। एक पश्चिमी वाला भाग हो जाता है, एक पूर्वी वाला भाग हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये देशांतरीय रेखा है, तो हम ये पश्चिमी भाग को बोल सकते हैं क्या? पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर बोल सकते हैं। और पूर्वी भाग को हम पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी था। ये पृथ्वी के सबसे उत्तर में उत्तरी ध्रुव और सबसे दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको देशांतरीय रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा के पश्चिम तरफ में पश्चिमी देशांतर और पूर्वी तरफ पूर्वी देशांतर, ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दी है। ठीक है दोस्तों। अब इस देशांतरीय रेखा में, ये जो देशांतरीय रेखा है, ऐसे ही हर एक डिग्री पे क्या है, एक ऐसे रेखा खींची गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों। ये देखिए, हर एक डिग्री पे रेखा खींची गई है। ऐसे इस तरह से जो देशांतरीय रेखाएं हैं, कुल देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितना है दोस्तों? 360। कुल देशांतरीय रेखा कितना है दोस्तों? 360 कुल देशांतरीय रेखा है। हर एक डिग्री में एक देशांतरीय रेखा होता है और दो देशांतरीय रेखाओं के बीच लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है दोस्तों। आप लोग बताओगे, दो देशांतरीय रेखाओं के बीच लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने देखा ये देशांतरीय जो रेखा है, इस देशांतरीय रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। तो हम लोग देशांतरीय रेखा समझ गए, देशांतरीय इसका। अब हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भी कुछ इसी प्रकार से है। अक्षांशीय विस्तार को भी हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है। अब जिस प्रकार देशांतरीय रेखा, ठीक है, वर्टिकली खींची गई थी लाइन, उसी प्रकार अक्षांशीय रेखा जो है पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली दो बराबर भागों में बांट देती है। इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी लोग जीरो लाइन रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री रेखा, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हर एक डिग्री पे भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं होती है। हर एक डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा होती है।
आप लोग समझोगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे रेखाएं होती। हाँ, तो ये जो भूमध्य रेखा होती है अभी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो जो इस मध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है उसे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित को हम दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, इस रेखा के समांतर में एक हर एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई होती है। हर एक डिग्री पे क्या है, एक रेखा खींची होती है इस प्रकार से। ठीक है, हर एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई होती है। और इन कुल रेखाओं का योग कितना होता है दोस्तों, तो हम लोग इसको देखेंगे। कुल अक्षांशीय रेखा होती है। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में टोटल रेखाओं की संख्या होती है 90 रेखाएं। 90 रेखाएं। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 90 रेखाएं होती हैं। तो इन 90 रेखा इधर के और 90 रेखा इधर के कितने हो गए, 180 रेखाएं। और एक रेखा ये भूमध्य रेखा जो है इसको भी हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा को आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ये अभी तक लगभग 4 भागों में बट गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। इधर पूर्वी ये पश्चिमी देशांतर है, इधर पूर्वी देशांतर। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है ये लगभग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस वाले भाग में स्थित है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यहाँ आप लोग देखे थे पूर्वी देशांतर, इस वाले भाग को पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। इस वाले को बोलेंगे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर, और इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भारत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसको नोट्स के माध्यम से हम समझेंगे। अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ का विस्तार है। आप लोग मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भी पूर्वी देशांतर रेखा है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, जब भूमध्य रेखा से जब चलते चलते जब 17 डिग्री 46 मिनट पे आता है, तो उस 17 डिग्री 46 मिनट में हमारे सुकमा जिला का सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करता है। इसी प्रकार से जब 24 डिग्री 5 मिनट पे जब ये रेखा पहुंचती है, तो वहाँ पे हमारे बलरामपुर के सबसे उत्तरी बिंदु को
स्पर्श करता है। इसी प्रकार से हम पूर्वी देशांतर रेखा की हम बात करें तो देशांतर रेखा जब 80 डिग्री 15 मिनट पे पहुंचती है तो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी बिंदु बीजापुर के भोपालपट्टनम को स्पर्श करती है। इसी प्रकार जब पूर्वी देशांतर रेखा 84 डिग्री 25 मिनट पे पहुंचती है तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करती है। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाकर के हम छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार का पता लगाते हैं और उसके इस विस्तार को समझते हैं। तो चलिए हम कुछ थ्योरी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, सबसे उत्तरम बिंदु बलरामपुर रामानुजगंज का सुंदरी गांव है जो 24 डिग्री 5 मिनट वाले बिंदु पे है। उसी हम दक्षिणतम बिंदु बात कर रहे हैं जो 17 डिग्री 46 मिनट वाले बिंदु पे स्थित है। इसकी अक्षांशीय लंबाई की हम बात तो वो 700 किलोमीटर के आसपास है। और हमारे छत्तीसगढ़ देखें तो यहीं 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा हम कहते हैं और वो रेखा जो है छत्तीसगढ़ करके गुजरती है और ये जिलों से गुजरती है। अगर हम तहसील की बात करें तो तहसील को भी देखते हैं। ये भरतपुर तहसील, मनेन्द्रगढ़, ये दोनों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के तहसील हैं। उसके बाद कोरिया जिले में प्रवेश करती है जिसमें सोनहत और बैकुंठपुर तहसील को टच करती है। उसके बाद पहुंचती है सूरजपुर जिले में, उसमें ओड़गी और प्रतापपुर तहसील को टच करती है। उसके बाद पहुंचती है बलरामपुर जिले में और इसमें बलरामपुर और कुसमी दोनों तहसील को या स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक बलरामपुर जिले से होकर के गुजरती है और सबसे कम कोरिया जिले से होकर गुजरती है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कोरिया जिला है। यहाँ पे इस कोरिया में सबसे कम गुजरी हुई है और सबसे अधिक बलरामपुर में गुजरी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। अब हम देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है दोस्तों। आप लोग को जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। इसका सबसे पूर्वोत्तम बिंदु जसपुर का गिरला है जो 84 डिग्री 25 मिनट है और सबसे पश्चिमतम बिंदु बीजापुर का भोपालपट्टनम का भद्रकाली गाँव है जो 80 डिग्री 15 मिनट पर स्थित है। इसका देशांतरीय अंतराल लगभग 435 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा की 82 डिग्री अंतर है जिसे हम मानक समय रेखा मानते हैं। ये भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कुल 7 जिले से होती है। आप लोग मैप के माध्यम से हैं। सबसे पहले गुजर रही है सूरजपुर में, फिर कोरिया में, उसके बाद कोरबा में, यहाँ पे जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि कौन से तहसील से होकर के गुजरती है। ये देखिए, सबसे पहले कोरिया जिले की बात करें हम तो कोरिया जिले में सोनहत तहसील से बैकुंठपुर खड़गावा होकर के गुजरती है। उसके बाद सूरजपुर में हम देखें तो रामानुजनगर इन दो तहसीलों से होकर के गुजरती है। उसके बाद कोरबा में प्रवेश करती है तो कोरबा में पोड़ी, कटघोरा, पाली इन तहसीलों को प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है। जांजगीर चांपा में बलौदा, अकलतरा, पामगढ़, उसके बाद बाजार में पहुंचती है। बलौदा बाजार में कसडोल,
महासमुंद में पिथौरा, बागबहरा और गरियाबंद में मैनपुर झील को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार से हम लोगों का छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय हम लोगों। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, हम समन्वयास करते हैं और देखते हैं। तो कर्क रेखा के हम बारे में कर रहे थे। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु का अगर हम बात करें, कोरिया जिले के सोनहत जो तहसील को पहले बताया कि तहसील में बालम की पहाड़ी में इन दोनों का किन दोनों का, तो ये हमारा कर्क रेखा जो और भारतीय मानक समय रेखा, इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो कोरिया जिले के सोनहत तहसील के अंतर्गत बालम की पहाड़ी में स्थित है। हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा एवं आयष्टी रेखा दोनों रेखाएं, ये जो कर्क रेखा और आयष्टी दोनों रेखाएं हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के दो जिलों से होकर के गुजरती है, एक कोरिया जिले से और एक जसपुर जिले से। कोरिया और जसपुर से दोनों रेखाएं जो हैं गुजरी हुई हैं। अगर हम नोट करके कुछ बात को हम लिख सकते हैं कि जो अक्षांशीय रेखाएं जो हैं, अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है और देशांतरीय रेखाओं से समयांतराल का मापन किया जाता है। दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या ध्यान में बैठा लीजिएगा आप लोग, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य लगभग 4 मिनट का समयांतराल होता है। इसके माध्यम से आप किसी भी लोकेशन का, किसी भी जगह का, वहाँ के तत्कालिक समय का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम मैप को देखेंगे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का आप मैप जब भी बनाएं तो हर एक जिले को एक देख के सोच समझ के बनाएं, कौन सा जिला किसको टच कर रहा है और कौन सा जिला किसको टच नहीं कर रहा है। मैप बनाने में अक्सर लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। तो आप लोग देखेंगे, हम बलरामपुर देखें, बलरामपुर ये देखिए यूपी को किया है, मध्य प्रदेश का, झारखंड को टच किया है। सही 3 राज्यों को टच का एक जिला है हमारे